निफ्टी। आपको याद होगा मैंने अभी आप कुछ टाइम पहले एक वीकली व्यू शेयर किया था जिसमें मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों को बताई थी, जो कि इस लेवल की थी 34,800 के आसपास। और निफ्टी के अंदर बात करूँ तो वो जो लेवल था दैट वाज 16,350 400 वाला जो रेंज था, प्रोबेबली दिस रेंज या 330 समझ लेते हैं इसको अपन। और निफ्टी में बात करूँ तो 34,800 750 के आसपास समझ लेते हैं। अब मैंने आपको जो समझाया था वो ये चीज़ समझाया था कि मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने जिस तरीके से ये वाला जो रिवर्सल आया ऊपर की तरफ, इसमें ये जो ये फॉर्मेशन हुआ है दिस इज नोन एज एम पैटर्न फॉर्मेशन, इसका ब्रेकडाउन जो है वो होता है अगर तो इस लाइन को टेस्ट करेगा। ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, ये आपको पता भी होगा कि मैंने आपको बताया था यहाँ से अगर ब्रेकडाउन होता है तो मार्केट इस लेवल को टेस्ट करेगा जो मार्केट कर चुका है। अब मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, अगर किसी भी केस में अगर मार्केट इसके नीचे कोई भी एक डेली कैंडल बनाता है, इसके नीचे कोई भी डेली कैंडल बनाता है और क्लोजिंग दे देता है, तो आपको आने वाले टाइम में ये जो लेवल है 33,000 के आसपास के, ये एक बार वापस देखने को मिल सकते हैं। ये चीज़ मैंने आपसे शेयर करी थी। अब देखते हैं पॉसिबिलिटी कहाँ तक मार्केट ने चीज़ों को साबित किया है। पहले मैंने आपको बताया था कि एम पैटर्न के फॉर्मेशन के नीचे गिरना चाहिए था, वो मार्केट ने चीज़ साबित करी है। 34,800 पे आज मार्केट फर्स्ट टाइम मार्केट ने टेस्ट किया था। ये टेस्ट किया 7 जून को। 7 जून को मार्केट ने फर्स्ट टाइम ये लेवल टेस्ट किया, वहाँ से एक रिवर्सल आया जो कि आना ज़रूरी था। सेकेंड टाइम अगर ये टेस्ट करता है इस लेवल पे, अभी छोटे चार्ट पे जाके अपन इस चीज़ को सेम चीज़ को देखते हैं। अभी एक चीज़ मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट समझाता हूँ। देखिए, कभी भी किसी लेवल से अगर ब्रेकआउट आया मार्केट में और मार्केट उस लेवल को वापस टेस्ट करेगा, तो ये 90% केस में आप देखेंगे कि मार्केट उस वाले लेवल से एक छोटा सा पुल बैक देगा। कभी भी डायरेक्टली मार्केट उस लेवल को ब्रेक नहीं कर सकता। कम से कम 3 रीटेस्ट होना ज़रूरी है। ये पहला रीटेस्ट हुआ था, पहला जो ब्रेकआउट लेवल है, ये सेकंड बार हो चुका है। एक थर्ड बार इसको टेस्ट करना चाहिए। अगर थर्ड पे भी नहीं टूटता है तो फोर्थ में ये डेफिनेटली टूट जाएगा, क्योंकि वो लेवल वीक होता जाता है। तो अब इसकी चांसेस ये हैं यहाँ से कि ये जो पुल बैक आया है यहाँ से, ये वाला पुल बैक, ये कहीं पे भी इस रेंज के आसपास 38,100 200 के आसपास ये कहीं पे हॉल्ट होके डायरेक्टली इसको टच करके यहाँ से एक ब्रेकडाउन दे दे। ये पहली पॉसिबिलिटी है। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है? सेकंड पॉसिबिलिटी ये है कि अगर मार्केट को कहीं ना कहीं इस लेवल को नहीं तोड़ना है तो मार्केट को ये करना बहुत ज़रूरी है कि ये वाले जो फॉर्मेशन है इसको डेली चार्ट में देखो आप और क्लियर होगा। डेली चार्ट में आप देखोगे तो ये जो रेड कैंडल बना था जहाँ से ये फॉलिंग आया है, ये वाली रेड कैंडल, इसके बाद ये ग्रीन कैंडल और ये 3 कैंडल, ये 3 कैंडल में जो मार्केट गिरा है, मार्केट को ये सारे लेवल रीगेन करना है विद इन 2 कैंडल्स ओनली। अगर एक कैंडल में करता है या 2 कैंडल में मार्केट इस लेवल को वापस रीगेन करने की कोशिश करता है, 35,500 के ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो वो ही एक केस है जहाँ पर आप एक पॉजिटिव सेंटीमेंट के साथ मार्केट में एक अप ट्रेंड एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर मार्केट इस लेवल को नीचे ब्रेक करता है तो मैं आपको बता चुका हूँ क्या पॉसिबिलिटीज़ है। अगर ऊपर जाना है तो इसको 1-2 दिन के अंदर ही डिसाइड करके निकलना पड़ेगा। अगर ये 35,500 के ऊपर नहीं जाता है आने वाले 2 दिन के अंदर, तो आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं मार्केट वीकनेस शो कर रहा है और इस लेवल को आज नहीं, कल नहीं, परसों उसको ब्रेक करना है। ब्रेक करके एक बार नीचे किसी एक रेंज पे आके वहाँ से एक ब्रेकआउट देगा अगर देना होगा तो। गॉट इट। अब अगर निफ्टी के चार्ट पे चलते हैं, निफ्टी के चार्ट की बात करूँ तो मैंने आपको जो रेंज बताया था दैट वाज 350-400 के आसपास। एक पहला रीटेस्ट आज हो चुका है, डेली चार्ट पे आप देख सकते हैं। रीटेस्ट होते से ही वहाँ पे एक मार्केट ने एक अच्छा कैंडल बनाया है। अब देखना ये है कि अब इसको थोड़े से छोटे चार्ट पे लेके चलो, यहाँ से आपको समझाते हैं। ठीक है, ये पहला रीटेस्ट हुआ, सेकंड ये ऊपर गया, वापस ये रीटेस्ट करने की कोशिश कर सकता है। यहाँ पर वही सेम केस है, अगर इसने 2-3 बार रीटेस्ट करके इसको ब्रेकडाउन दिया तो काफ़ी अच्छा लेवल मिल सकते हैं नीचे की तरफ आपको। अगर इसको ऊपर निकलना है तो ये कितनी कैंडल में गिरा है, अगेन 1, 2 एंड 3, तो इसको 2 कैंडल के अंदर 16,600 के ऊपर वाली लेयर को निकालना बहुत ज़रूरी है। 16,600, 700, ये इस रेंज को ऊपर की तरफ निकालना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पे रुकना बहुत ज़रूरी है। ये हो गया निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। कुछ स्टॉक्स में आपसे बात कर लेता हूँ। देखो, स्टॉक्स में जो लोग काम करते हैं उनको बता देता हूँ। अभी फ़िलहाल स्टॉक जो काम करने के लिए अच्छे हैं, उन सेक्टर में से सबसे अच्छा सेक्टर मुझे लगता है IT सेक्टर। क्यों? उसका रीज़न ये है कि रिलायंस वगैरह के जो स्टॉक्स हैं, ऐसे इस टाइप के स्टॉक्स हैं, ये मार्केट के हिसाब से काम करते हैं। जब ये मार्केट के हिसाब से काम करते हैं तो उसमें पैसा बनाना डिफिकल्ट होता है, क्योंकि देखिए 3 कैंडल ये जो फॉर्मेशन हुआ है, तीनों कैंडल पास फॉर्मेशन हुई है। अब इस कैंडल में किसने बाय करके कमाया होगा, किसने सेल करके कमाया होगा, किसी ने कुछ नहीं कमाया है। इस टाइप के लेवल्स रिलायंस वगैरह में काम कर रहे हो तो इस टाइप के लेवल होना चाहिए कि आप कहाँ पे काम कर रहे हो। देखो बताता हूँ, आप कहाँ पे काम कर रहे हो, वो लेवल होना चाहिए ये वाला एरिया। जैसे ये जो रेंज है, ये रेंज का ब्रेकआउट हुआ, ये ब्रेकआउट हुआ, ये कैंडल में आपने यहाँ पे 2650 के आसपास आप घुसे हो, आपने 2750 के आसपास निकाल दिया, 101 रुपये का मूवमेंट मिला सिंगल कैंडल में, दैट इज़ गुड। तो अभी फ़िलहाल आप जिस स्टॉक्स में काम कर सकते हैं, पहला स्टॉक मुझे लगता है अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए अच्छा रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, रिलायंस इंडस्ट्री नहीं, सॉरी, TCS का।
TCS की मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मेशन हुआ है, ये इस टाइप के जो फॉर्मेशन हुआ है, ये जैसे इस लो को टेस्ट किया है ये, और यहाँ से ये नीचे कर रहा है। अब इसका पॉसिबल टारगेट अगर नीचे के लेयर से कैलकुलेट भी करोगे ना, तो वो पॉसिबल टारगेट जो आएगा वो यहाँ तक का आ रहा है 3080-90 के आसपास का। अब इसमें सबसे अच्छी चीज़ क्या है, इसमें आपका जो स्टॉप लॉस है दैट इज़ वेरी वेरी स्मॉल। आप नीचे टारगेट देख रहे हो 3080 के आसपास का, आपका स्टॉप लॉस जो बैठ रहा है वो जस्ट इस कैंडल के आसपास का हाई बैठ रहा है, जो कि 3460 का हो रहा है। 100 रुपये का स्टॉप लॉस हो रहा है। जो इंट्राडे में काम करते हैं उन लोगों के लिए सिर्फ इसी कैंडल, जो ये रेड कैंडल है, इसी का हाई रहेगा। जो पोजिशनल काम करते हैं उन लोगों के लिए ये वाला हाई रहेगा, और टारगेट पॉसिबल रहेंगे 309080 के आसपास। बट अब दो चीज़ें यहाँ पे इंपॉर्टेंट समझने की। अब इसी को आप इस चार्ट पे देखो, इस चार्ट पे अगर देखेंगे तो यहाँ दो चीज़ देखने को मिल रही है कि पिछली बार जब ये लेवल हाई, इसने हाई टच किया था इस लेयर का, और उसने जब लो मारा, ये वाला जो लो मारा, इसमें टाइम ड्यूरेशन देखो 25 मई की डेट है, यहाँ पे नीचे आपको दिखेगी 25 मई के आसपास, और जो हाई मारने की डेट है दैट इज़ 4 अप्रैल। आप देख रहे हो टाइम ड्यूरेशन, कितना लंबे टाइम ड्यूरेशन में ये चीज़ें कर रहा है मार्केट। तो अब क्या हो सकता है कि ये वाला जो केस है, दिस केस, यहाँ पे जो टाइम ड्यूरेशन है वो इससे भी ज़्यादा हो सकता है। इसलिए इंट्राडे में काम करो। अभी ये जो कैंडल है रेड कैंडल, इसका स्टॉप लॉस लगाओ हाई का, और एक सेलिंग पोजीशन TCS वगैरह के स्टॉक में आप ले सकते हो। इसके अलावा IT सेक्टर के अलावा मुझे अभी कोई सही लगता